आरोही जाकर सीधे मिहिर के गले लग गई। आरोही के इस रिएक्शन से मिहिर हैरान हो गया था। ऐसा तो कभी नहीं होता था कि आरोही खुद आकर मिहिर को गले लगाए। मिहिर भी उसे कसकर अपने गले से लगा लेता है। मिहिर प्यार से कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? आरोही खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर शायद उससे नहीं हो रहा था। उसका चेहरा उदासी से भर गया था, जैसे सुंदर सा फूल मुरझा गया हो। आरोही धीरे से कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही है। आरोही मुश्किल से बस इतना ही बोल पाई थी। मिहिर आरोही को खुद से अलग करता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। मिहिर आरोही के चेहरे को देखता है, जो बहुत ज्यादा उदास लग रहा था। मिहिर कहता है, कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे बता सकती हो? आरोही तो पुरानी बातों पर ही इतना उलझ गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसका दिमाग जैसे पूरी तरह खाली हो चुका था और वो इस वक्त किसी को कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं थी। उसका दिल और दिमाग दर्द से बेकाबू हो रहा था। आरोही कहती है, कुछ नहीं। इतना कहकर वो मिहिर के सीने में मुंह छुपा लेती है। मिहिर तो बस आरोही की हरकतें देखकर ही हैरान था। वो उसे उठाकर बेडरूम की ओर चल देता है। मिहिर आरोही को बेड पर लिटा देता है। आरोही मिहिर को कसकर पकड़े हुए थी। वो अपने होश से बाहर होते जा रही थी। उसकी आंखें नम थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही हो। मिहिर भी उसे बाहों में लेकर उसी के पास बैठ जाता है। कुछ ही देर में आरोही अब मिहिर की बाहों में पहले से बेटर महसूस कर रही थी। मिहिर उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, अब तुम आराम से सो जाओ। आरोही बस में जवाब देती है। मिहिर एकटक आरोही को देखे जा रहा था और आरोही मिहिर को। मिहिर आरोही के माथे पर किस करता है। आरोही अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद मिहिर उठ के जाने लगता है, पर आरोही उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वो फिर उठ के बैठ जाती है। मिहिर के तो समझ से बाहर था कि आरोही को क्या हुआ है। मिहिर वहीं बैठ जाता है। मिहिर आरोही के चेहरे को पकड़कर आरोही से कहता है, तुम मुझे बताओ पहले कि हुआ क्या है? किसी ने तुमसे कुछ कहा? आरोही चुप रहती है। आरोही के चुप रहने से अब मिहिर को गुस्सा आने लगा था। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि वो आरोही पर गुस्सा ना करे। वो हमेशा से आरोही को प्यार से रखना चाहता था, लेकिन उसका गुस्सा कभी उसका साथ नहीं देता था। आरोही की आंखें डबडबा गई थीं। आरोही अपनी नजरें झुकाए हुए थी। रुक जाइए प्लीज। आरोही बस इतना बोलती है। आरोही को इस वक्त किसी का साथ चाहिए था और अभी मिहिर ही उसके पास था। आरोही की आंखों में आंसू देखकर मिहिर को तकलीफ होने लगी थी। मिहिर उसे बाहों में भर कर लेट जाता है और लाइट बंद कर देता है। वो आरोही की पीठ को सहलाने लगता है। कुछ देर में आरोही गहरी नींद में सो जाती है, पर मिहिर की आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। दूसरी ओर मुंबई में रात के 10 बजने वाले थे। निष्ठा की नींद टूटती है। वो उठ के बेड में बैठ जाती है और आंखें मलने लगती है। उसे एक एक करके आज जो हुआ उसके साथ वो याद आने लगता है और उसके साथ ही उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। जैसे ही वो सामने देखती है, वो चौंक जाती है। सामने राक्षस बैठ के उसी को एकटक देखे जा रहा था। निष्ठा अटकते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? माहिर कुछ नहीं कहता तो निष्ठा मनी मन कहती है, ये बंदर के पूर्वज हमें ऐसे क्या देख रहे हैं? कभी लड़की नहीं देखी क्या इन्होंने? निष्ठा माहिर को इग्नोर करती है और अपने मोबाइल में मैसेज चेक करने लगती है। उसके मोबाइल में तेजस के कई सारे मिस्ड कॉल थे। वो जैसे ही तेजस को कॉल करने वाली होती है, माहिर उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है। माहिर मोबाइल में देखता है कि अभी निष्ठा तेजस को कॉल कर रही थी। यही देखकर उसका खून खौलने लगता है। निष्ठा अपना मोबाइल वापस लेते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा मोबाइल वापस कीजिए। माहिर इतने गुस्से में था कि निष्ठा की जगह वहां कोई और होता तो वो उसकी जान ही ले लेता। माहिर पूल की दरवाजे की तरफ जाता है और स्विमिंग पूल में उसका मोबाइल फेंक देता है। निष्ठा गुस्से से कहती है, ये क्या किया आपने? हमारा मोबाइल स्विमिंग पूल में क्यों फेंक दिया? आपका दिमाग सच में खराब हो गया है? माहिर निष्ठा को जोर से अपनी तरफ खींचता है और उसके हाथ को जोर से दबाता है, जिससे निष्ठा को दर्द होने लगता है। निष्ठा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें दर्द हो रहा है। माहिर गुस्से से निष्ठा की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम अच्छे से एक बात समझ लो, तुम मेरे अलावा किसी और लड़के से बात तो क्या, किसी लड़के को नजर उठाकर भी नहीं देखोगी। माहिर की बातों से निष्ठा दंग हो गई थी। वो हैरानी से बस माहिर को देखे जा रही थी। निष्ठा कहती है,
आपका मतलब क्या है? माहिर उसका जवाब देते हुए कहता है, वही जो तुमने सुना और मैंने कहा। निष्ठा तो माहिर के पागलपन से ही हैरान थी। निष्ठा को बहुत दर्द हो रहा था, उसकी आंखें नम हो गई थी। निष्ठा अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहती है, प्लीज छोड़िए हमारा हाथ, हमें दर्द हो रहा है। माहिर निष्ठा को छोड़ देता है। निष्ठा अपने हाथ को सहलाने लगती है। वो अपनी नम आंखों से माहिर को देखती है। माहिर कहता है, चलो खाना खा लो, तुमने दिन भर से कुछ नहीं खाया है। निष्ठा दूसरी ओर जाते हुए कहती है, हमें कुछ नहीं खाना। माहिर निष्ठा का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए रूम के बाहर लाता है। वो उसे डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। माहिर निष्ठा के सामने खाने की प्लेट रख देता है। निष्ठा चिढ़ते हुए कहती है, हमने कहा ना हमें नहीं खाना। माहिर कहता है, ठीक है, मैं वो पेपर्स पुलिस को दे देता हूँ। निष्ठा गुस्से से कहती है, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। माहिर उसे घूरते हुए कहता है, चुपचाप खाना खाओ। निष्ठा मन मार कर खाना खाने लगती है और माहिर उसे देखने लगता है। निष्ठा खाते हुए यही सोच रही थी कि वो रोज तो माहिर के साथ उसके घर पर नहीं रह सकती थी, नहीं तो किसी ना किसी को तो पता चल जाएगा कि वो किसी और के साथ रह रही है। वहीं तेजस से भी निष्ठा को इन सब के बारे में बात करनी थी। इन सब के लिए निष्ठा को माहिर को मनाना पड़ेगा और उससे प्यार से बात करनी होगी। निष्ठा खाना छोड़कर यही सब सोचने लगी थी।